अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ ऑपरेटर को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने ऑपरेटर की एक टाइप डिस्कस की थी, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। उसमें हम लोगों ने देखा था कि सी लैंग्वेज में हमारे पास कौन कौन से अरिथमेटिक ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं और किस तरह उन्हें हम लोग डिफरेंट एक्सप्रेशन में यूज़ कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग ऑपरेटर्स की बाकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या होती है और उसमें असाइनमेंट ऑपरेटर को किस तरह यूज़ किया जाता है। देन हम लोग कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स को डिस्कस करेंगे एंड एट द एंड हम लोग देखेंगे कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं। लेट्स स्टार्ट। असाइनमेंट स्टेटमेंट। असाइनमेंट स्टेटमेंट इज यूज टू असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल। जो असाइनमेंट स्टेटमेंट्स होती हैं इनको हम लोग यूज करते हैं किसी भी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करने के लिए। ये वैल्यू कोई भी कांस्टेंट हो सकती है या कोई भी एक्सप्रेशन हो सकती है या किसी भी वेरिएबल की वैल्यू हो सकती है। अ कांस्टेंट स्ट्रिंग कैन नॉट बी असाइन टू अ स्ट्रिंग वेरिएबल थ्रू असाइनमेंट स्टेटमेंट। किसी भी स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल को जब हम लोगों ने कांस्टेंट स्ट्रिंग असाइन करनी होती है तो उसको हम लोग असाइनमेंट स्टेटमेंट के थ्रू असाइन नहीं करवा सकते। लाइक सपोज करें हमारे पास एक स्ट्रिंग वेरिएबल है नेम, अब उसको हमने कोई नेम असाइन करना है। सपोज करें अली हम लोगों ने से असाइन करना है, तो अली अगर हम लोग इस तरह असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ यूज के थ्रू असाइन करवाएंगे तो ये चीज़ हमारे पास सी लैंग्वेज के अंदर एक्सेप्टेबल नहीं होती। तो जब भी हम लोगों ने किसी भी स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल को कोई कांस्टेंट स्ट्रिंग असाइन करनी होती है तो उसको हम लोग अरे के थ्रू असाइन करवाते हैं, जिसको हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में। असाइनमेंट स्टेटमेंट को यूज करने का मेथड क्या होता है? सबसे पहले वेरिएबल यूज किया जाता है, देन इक्वल साइन, देन एक्सप्रेशन यूज की जाती है। एक्सप्रेशन क्या होती है? ये हमारे पास वो वैल्यू होती है जो कि हम लोगों ने वेरिएबल को असाइन करनी होती है, और जो वेरिएबल होता है ये हमारे पास नेम ऑफ वेरिएबल होता है जिसको वैल्यू असाइन की जाती है। इक्वल साइन क्या होता है? सी लैंग्वेज में जो इक्वल साइन होता है ये हमारे पास एज असाइनमेंट ऑपरेटर के तौर पे एक्ट करता है, जो कि किसी भी वैल्यू को, किसी भी एक्सप्रेशन को किसी दूसरे वेरिएबल को असाइन करवाता है। अब मैथमेटिक्स में हम लोग इक्वल साइन यूज करते हैं किसी भी वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए। इस सी लैंग्वेज के अंदर हम लोग वैल्यू को कंपेयर करने के लिए डबल इक्वल साइन यूज करते हैं। अब असाइनमेंट ऑपरेटर हमारे पास हम यूज करते हैं टू ऑपरेंड्स के साथ। एक लेफ्ट ऑपरेंड होता है और एक राइट ऑपरेंड होता है। जो लेफ्ट ऑपरेंड होता है ये हमारे पास कोई भी वेरिएबल हो सकता है, इसको हम लोग एल वैल्यू कहते हैं। और जो राइट ऑपरेंड होता है ये हमारे पास कोई भी एक्सप्रेशन हो सकती है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, और इसको हम लोग आर वैल्यू कहते हैं। मीन्स के जो हमारे पास एल वैल्यू होती है उसको हम लोग एज अ आर वैल्यू के तौर पे यूज कर सकते हैं, लेकिन आर वैल्यू को एज अ एल वैल्यू के तौर पे यूज नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास a इक्वल टू एक्स प्लस वाई है, या a इक्वल टू हमारे पास कोई भी कांस्टेंट है 5। अब ये हमारे पास लेफ्ट वैल्यू है, ये हमारे पास राइट वैल्यू है। अब इस ये जो लेफ्ट वैल्यू है इसको हम एज अ राइट वैल्यू के तौर पे यूज कर सकते हैं। मींस कि ये जो ए वेरिएबल है इसको हम लोग किसी और वेरिएबल को असाइन करवा सकते हैं, लेकिन ये जो एक्सप्रेशन है या ये जो कांस्टेंट है उसको हम लोग को लेफ्ट वैल्यू के तौर पे यूज नहीं कर सकते। सो जो लेफ्ट वैल्यू होती है ये सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल्स हो सकते हैं, और जो राइट वैल्यूज होती हैं ये वेरिएबल भी हो सकते हैं, कांस्टेंट भी हो सकते हैं, या कोई भी एक्सप्रेशन हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स प्रोवाइड अ शॉर्टकट वे टू ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड वैल्यू टू और फ्रॉम अ वेरिएबल्स। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स हमारे पास वो ऑपरेटर्स होते हैं जो कि हम एक शॉर्टकट वे प्रोवाइड करते हैं जिसके थ्रू हम लोग किसी भी वेरिएबल में कोई वैल्यू ऐड कर सकते हैं, उसमें से कोई वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं। अब सी लैंग्वेज के अंदर हमारे पास डिफरेंट कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स जो से वो यूज किए जाते हैं। अब ये जो कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं ये टू चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, एक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स एंड दूसरा हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स। लाइक हमारे पास हमें पता है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हमारे पास 5 हैं जो सी लैंग्वेज के अंदर यूज किए जाते हैं। उनमें हमारे पास प्लस है, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन एंड मॉडुलस। अब इन ऑपरेटर्स को जब हम लोग असाइनमेंट्स ऑपरेटर्स के साथ कंबाइन करके यूज करेंगे तो ये एज अ कंप्लीट एक कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर के तौर पे एक्ट करेगा। अब कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज करने का मेथड क्या होता है? सबसे पहले वेरिएबल नेम, ये किसी भी टाइप का हो सकता है। देन ऑपरेटर्स, ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आ जाते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर,
और देन एक्सप्रेशन यूज़ की जाती है। ये एक्सप्रेशन आपका कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, या कोई भी मैथमेटिकली फॉर्मूला हो सकता है। अब कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर हम लोग मोस्टली उन केसेस में यूज करते हैं जब हम लोगों ने एक सिंगल वेरिएबल के अंदर ही कोई वैल्यू को ऐड करना हो, उसी में से किसी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना हो, उसी के साथ किसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करना हो, या उसी को किसी वैल्यू के साथ डिवाइड करना हो। लाइक सपोज हमारे पास x 7 है। अब x की वैल्यू हमारे पास 7 है, हम चाहते हैं कि x की वैल्यू के अंदर हम लोग 6 और ऐड कर दें, तो उसके लिए हम लोग कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। अब उसमें हम कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे? प्लस वाला। तो उसको लिखने का मेथड क्या होता है? सबसे पहले वेरिएबल नेम हमारे पास क्या है? x। ऑपरेटर कौन सा हमने यूज करना है? ऐड करने का, तो प्लस, देन असाइनमेंट ऑपरेटर, और उसके बाद हम लोग एक्सप्रेशन यूज करेंगे जो कि होगी 6। यहाँ पे कांस्टेंट यूज किया है, यहाँ पे आप कोई भी एक्सप्रेशन भी यूज कर सकते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है x इक्वल टू x प्लस 6, मीन्स के x की वैल्यू में 6 को ऐड करके दोबारा उसको x को ही असाइन करवा दें। अब यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास क्या है? 7 प्लस 6 इक्वल टू 13, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? 13। ठीक है, तो कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर को हम लोग इस तरह भी यूज कर सकते हैं, या आप उस स्टेटमेंट को इस तरह भी राइट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। अब इंक्रीमेंट ऑपरेटर हम लोग किस लिए यूज करते हैं? इट इज यूज टू ऐड 1 टू द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल। जब भी हम लोगों ने किसी भी वेरिएबल की वैल्यू में 1 को ऐड करना होता है, उस केस में हम लोग इंक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज करते हैं। इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल प्लस साइन। इनको हम लोग डबल प्लस साइन के साथ जो सा है वो रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमारे पास यूनिटरी ऑपरेटर्स होते हैं, और इनमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल वेरिएबल्स जो से हैं वो यूज़ किए जाते हैं। मीन्स के जैसे हम लोगों ने देखा था कि जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं उसमें हम लोग 2 वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं, वो बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं, सॉरी बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं। जबकि जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स होते हैं ये यूनिटरी ऑपरेटर्स होते हैं, मीन्स इनके अंदर सिंगल वेरिएबल यूज़ किया जाता है। अब इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स हम लोग जो से हैं वेरिएबल नेम से पहले भी यूज़ कर सकते हैं और वेरिएबल नेम के बाद भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इनकी जो फंक्शनैलिटी होती है वो डिफरेंट होती है। इसी वजह से इंक्रीमेंट ऑपरेटर को 2 टाइप्स में जो है वो डिवाइड किया जाता है, जिसमें फर्स्ट वन है पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज रिटन आफ्टर द वेरिएबल नेम। ये जो पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है ये हम लोग वेरिएबल नेम के बाद यूज करते हैं। लाइक सपोज करें हमारे पास वेरिएबल है a, अब इसके साथ अगर हम लोग पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करेंगे तो वो हम लोग वेरिएबल नेम के बाद यूज करेंगे। अब ये फंक्शनैलिटी किस तरह परफॉर्म करता है, इसमें क्या होता है, सबसे पहले अगर हमने a की वैल्यू कहीं पे यूज करनी हो तो सबसे पहले a की वैल्यू को यूज किया जाएगा, देन a की वैल्यू के अंदर इंक्रीमेंट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अब a हमारे पास इक्वल है 5 के, a की वैल्यू हमने ये साइन करवाई है c को, और साथ ही हम लोगों ने उसके अंदर इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज किया है। अब जब हम लोग c और a की वैल्यू जो सी है वो प्रिंट करवाएंगे तो वो c की जो वैल्यू हमें डिस्प्ले करवाएगा वो होगी 5, और a की वैल्यू जो डिस्प्ले करवाएगा वो हमारे पास 6 होगी। किस तरह, सबसे पहले कंपाइले इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जाएगा जिसमें हम a को 5 वैल्यू साइन करवाई जाएगी, देन इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जाएगा। इस स्टेटमेंट को 2 स्टेप में एग्जीक्यूट किया जाएगा। सबसे पहले जो a की वैल्यू है वो c को असाइन की जाएगी, देन a की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट किया जाएगा। इस चीज का मतलब ये होता है a इक्वल टू a प्लस 1। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो और इस तरह भी लिख सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड टाइप आती है वो है प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज रिटन बिफोर द वेरिएबल नेम। इसको हम लोग वेरिएबल नेम से पहले यूज करते हैं। लाइक सबसे पहले आपने यूज करना है इंक्रीमेंट ऑपरेटर, देन वेरिएबल नेम लिखना है। अब ये किस तरह वर्क करता है, इसमें सबसे पहले क्या किया जाता है, वेरिएबल की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट किया जाता है, देन उसकी वैल्यू को कहीं पे यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल a इक्वल टू 5 है, अब a की वैल्यू हम लोगों ने प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर के साथ c को असाइन करवा दी है। सेम उसी तरह इसमें सबसे पहले क्या होगा, a को 5 असाइन किया जाएगा। इस स्टेटमेंट को 2 स्टेप में एग्जीक्यूट किया जाएगा। पहला स्टेप क्या होगा, इसमें सबसे पहले वो a की वैल्यू में इंक्रीमेंट करेगा, देन उसको c को वैल्यू साइन करवाएगा। सो इसकी जब हम आउटपुट, इसको हम लोग जब प्रिंट करवाएंगे तो इसकी जो आउटपुट आएगी उसमें जो c की वैल्यू होगी वो हमारे पास 6 होगी, और जो a की वैल्यू होगी वो भी हमारे पास 6 होगी।
सो इंक्रीमेंट पोस्ट फिक्स और प्री फिक्स में क्या डिफरेंस होता है? जो पोस्ट फिक्स होता है वो वेरिएबल असाइन करने के बाद उसके किसी भी चीज़ को उसकी वैल्यू असाइन करने के बाद उसमें इंक्रीमेंट किया जाता है, और प्री फिक्स में पहले इंक्रीमेंट किया जाता है, देन उस वेरिएबल को कहीं पे यूज़ किया जाता है या उस वैल्यू को कहीं पे यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। डिक्रीमेंट ऑपरेटर सेम उसी तरह हम वर्क करते हैं जिस तरह इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स वर्क करते हैं, बस इसको हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी वेरिएबल की वैल्यू में से 1 को सब्ट्रैक्ट करने के लिए। इसको हम लोग डबल माइनस साइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी हमारे पास यूनिरी ऑपरेटर्स होते हैं और इनको भी हम लोग सिंगल वेरिएबल्स के साथ अप्लाइड कर सकते हैं। इसको भी हम लोग वेरिएबल से पहले भी यूज़ कर सकते हैं और बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। इसको भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर एंड प्री फिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर। पोस्ट फिक्स में वही कि हम लोग इसमें जो डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है वो आफ्टर वेरिएबल नेम यूज़ किया जाता है। लाइक ए है तो हमने डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करना है, पोस्ट फिक्स तो उसको हम लोग वेरिएबल नेम के बाद यूज़ करेंगे। ये भी सेम फंक्शनलिटी परफॉर्म करता है जिस तरह हमारे पास पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर परफॉर्म करता है। इसमें भी सबसे पहले वेरिएबल की जो ये वैल्यू होती है उसको कहीं भी यूज़ किया जाता है, देन उसके अंदर 1 का डिक्रीमेंट किया जाता है। इस स्टेटमेंट का मतलब होता है a इक्वल टू a माइनस 1। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे a 5 है और c इक्वल टू a पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। अब जब इसमें हम लोग a और 5 की वैल्यू जो सी है वो प्रिंट करवाएंगे तो a हमें सबसे पहले a की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी 4 एंड c की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी 5। मीन सबसे पहले a की वैल्यू जो सी वो c को साइन की जाएगी, देन a की वैल्यू में 1 का डिक्रीमेंट किया जाएगा। उसके बाद हमारे पास प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर आते हैं। ये हम लोग यूज़ करते हैं बिफोर वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम से पहले यूज़ किया जाता है। लाइक सबसे पहले आप पोस्ट प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करोगे, देन वेरिएबल नेम यूज़ करोगे। इसमें भी सेम उसी तरह फंक्शनलिटी परफॉर्म की जाती है। सबसे पहले जो सा है वो डिक्रीमेंट ऑपरेटर परफॉर्म किया जाता है, मीन्स 1 का डिक्रीमेंट किया जाता है, देन वेरिएबल की वैल्यू को कहीं पे यूज़ किया जाता है। लाइक a इक्वल टू 5 है एंड c को हम लोगों ने साइन करवाई है a की वैल्यू विद प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब इसमें इस स्टेटमेंट क्या होगा, इसमें सबसे पहले a की वैल्यू में से 1 का डिक्रीमेंट किया जाएगा, देन उस वैल्यू को c को साइन किया जाएगा। तो जब हम a और c की वैल्यू प्रिंट करवाएंगे तो उसकी जो आउटपुट आएगी उसमें हमारे पास जो c की वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी 4 और जो a की वैल्यू आएगी वो भी हमारे पास क्या आएगी 4। सो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स हैं जो कि सी में अवेलेबल्स हैं और इनको हम लोग डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म हुआ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।